तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आते हैं एक शानदार टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक है हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे वर्ण, और वर्ण का आज परिचय परिचय इसका बारे में पूरा हम लोग जानेंगे, ठीक है। और चलिए हम लोग जानते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। चलिए वर्ण। अब देखिए कि वर्ण जैसे ही लिखते समय आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा कि आखिर वर्ण क्या है, ठीक है। तो वर्ण देखिए, वर्ण कुछ नहीं है। वर्ण देखिए, वर्ण एक टुकड़ा है। क्या है? टुकड़ा है। इसको हम समझते हैं। देखिए हम इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं, उसको समझिए। वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं। देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं, ठीक है। उस मूल ध्वनि को कहते हैं, समझते रहे, ठीक है, को कहते हैं जिनका, किसका? जिनका जिनका खंड खंड या टुकड़ा, ठीक है, टुकड़ा न किया जा सके। क्या? न किया जा सके। न किया जा सके, उसी को क्या कहते हैं? कि उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्ण। अब आते हैं, इसको समझते हैं। किसको समझते हैं? इसको समझते हैं। लिखा है यहाँ पर, वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम यहाँ पर जैसे लिखें तो हमारा आ जाएगा। एग्जाम्पल में हम जैसे लिखें, जैसे में, ठीक है, जैसे में हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे में आधा क, फिर अ, फिर इसको आधा प, इत्यादि इत्यादि। हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका अंत है, ये अनलिमिटेड है और कुछ भी लिखा सकता है। अब देखिए कि आधा क है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर प है। इसको हम बड़ी गहराई समझेंगे, आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर देखिए कि आधा क, ये पहले ही से आधा है, तो ये इसमें से खंड, जब पहले ही से जो खंड हो गया है, जिसके देह में पहले ही से कुछ नहीं है, वह क्या लड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अ का उच्चारण करने में देखिए कोई पीछे से आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये पहले ही से, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। आधा प, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे ही आधा स, आधा ट, आधा न, ये सब आधा न यानी प में हलन, ठीक है, प में हलन, क में हलन। अब आते हैं इसके और आगे जाते हैं, तो आता है एक और, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि राम, हमारा यहाँ पर राम लिख रहे हैं। आते हैं, इसको क्या करते हैं? वर्ण विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? वर्ण विभाजन। जैसे आप लोग एग्जाम में आएगा कि ऐसा वर्ड दे देगा और कहेगा कि इसका वर्ण विभाजन करें। क्या करें? वर्ण विभाजन। तो आप लोग घबराना नहीं है, वर्ण विभाजन करना है, ठीक है। इसका वर्ण विभाजन करना है तो कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं? वर्ण विभाजन। विभाजन मतलब होता है कि इतना खंडित कीजिए, इतना खंडित कीजिए कि वह जिंदगी में कभी टूटे मत, ठीक है, कभी भी नहीं टूटे। यहाँ पर राम को हम टूट रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए रा, आप लोग भी बोलिए रा। रा आप लोग बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है? आ, पीछे से क्या आ रहा है? आ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आधा र जोड़ आ, ठीक है, आधा र जोड़ आ। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर म को बोलेंगे तो क्या आ रहा है? देखिए, तो म क्या आ रहा है? अ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? अ। समझ में आ रहा है? अब देखिए कि हम यहाँ पर प्लस क्यों लिख रहे हैं। अब आप लोग पूछेगा कि सर देखिए, यहाँ पर हम लोग तो जोड़ में मैथ में पढ़े हैं, साइंस में भी पढ़ना पड़ता है कभी कभी प्लस समीकरण संतुलित करने के लिए। ये भाई कहाँ से आएगा? तो हिंदी में हम लोग का भी जोड़ का प्रयोग होता है। हिंदी में हम लोग का जोड़ का प्रयोग होता है, ठीक है। सब विषय में इनका बढ़िया से इस्तेमाल करते हैं। चलिए आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप पूछेगा कि राम में कुल कितने मूल ध्वनि है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। तो हम बताएंगे कितने मूल ध्वनि है। 1 2 3 4। कितने मूल ध्वनि है? 4। अब ये ऐसा ये शब्द चारों है कि जिसको हम कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं। क्या? कभी नहीं तोड़ सकते। अब देखिए हम कहें कि आ भाई आइए और र को, आधा र को तोड़िए। भाई बताइए, पहले ही से जो आधा है उसमें से क्या निकाल सकते हैं? आ हमारा स्वर है और इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। वैसे यहाँ पर म, आधा म है यानी म में हलंत है, इसको भी नहीं तोड़ सकते हैं और इसको भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम लोग समझ गए कि ये क्या है? मूल ध्वनियां है जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए कि पूछेगा कि अब आते हैं, देखिए और समझते हैं इसको। अब पूछेगा हिंदी में, ठीक है, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो पूछेगा कि स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हम बताएंगे कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11, ठीक है। अब आते हैं इन 11 को लिखते हैं। कितने होती है? 11। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब आते हैं 11 स्वर वर्णों को लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ, उसके बाद आ,
हर्षई दीर्घई, उसके बाद हर्षऊ दीर्घऊ, ठीक है। चलिए ये टाइप करते रहिए जल्दी। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ, ठीक है, हर्षऊ, उसके बाद दीर्घऊ, उसके बाद री, उसके बाद ए। आप लोग आ याद किए हैं ना, वही है, वही ज्यादा इसमें कुछ नहीं, यही आ हमारा क्या है, स्वर है। री ए, उसके बाद ए ओ, उसके बाद ओ। अब हम देखिए ये अन अ, अभी इसको बता रहे हैं हमारा कितने स्वर का है, 11 को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11। ये भाई दो वो नहीं होगा। अब पूछेंगे आप लोग कि ये क्यों हटा दिए, आप लोग पूछेंगे ना कि ये क्यों हटा दिए। जब ये पूरा अ कह रहे हैं कि यहाँ पर स्वर वर्ण है, तो हम बता रहे हैं कि 11 स्वर वर्ण है, और दोनों मिला के हो जाएगा 11 12 13 हो जाएगा। और ये दोनों हमारा कभी स्वर वर्ण नहीं है, इनको हम स्वर वर्ण की गिनती में नहीं रखते। हम कहां से, अ से औ तक की गिनती में रखेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, अभी हम आप लोगों को बात, इनको हम बोलेंगे अयगुआ। क्या बोलते हैं, अयगुआ, समझते रहिए, अयो अयगुआ। यदि आप लोग से पूछ दे कि हिंदी में कुल कितने अयगुआ होते हैं, तो आप लोग देखिए कितने हैं, 1 और 2, 1 और 2, कितने अयगुआ हमारे हो गए, ये हमारे हो गए 2। कितने हो गए, 2। समझ में आ रहा है आप लोग को, कितने अयगुआ हो गए, ये हमारे 2 अयगुआ आ गए। अब इनको हम समझते हैं, देखिए इन्हीं पर हमारा लगा है, ये देखिए अन, इसको हम क्या बोलेंगे, अनुस्वार। क्या बोलेंगे, अयगुआ हमें पूछेगा कि यदि मान लीजिए एग्जाम में देगा कि इसको हम क्या कहेंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, समझ चलिए, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम इसको हटाते हैं, ठीक है, जल्दी टाइप कीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, अयगुआ। अभी हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, अयगुआ के बारे में। अब हमारे कंप्यूटर महाशय ने चेंज कर दिया है, अब अयगुआ यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए अयगुआ हम लोग समझते हैं कि आखिर अयगुआ कुल कितने होते हैं, तो हम कितने बताएं, ये 2 होते हैं। हिंदी में यदि पूछा जाए कि अयगुआ कुल कितने होते हैं, तो हम बताएंगे कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। और देखिए कि अब पूछा जाएगा एग्जाम में, अब एग्जाम में दे दे पॉइंट और कहेगा कि इसमें से अयगुआ बताइए। जैसे अभी हम बता रहे हैं अयगुआ के बारे में। अब देखिए कि हम अयगुआ कौन कौन होते हैं, तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है। और एक ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है अयगुआ। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अब हम लोग जानते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। क्या जानते हैं, व्यंजन वर्ण के बारे में। अभी हम लोग धीरे धीरे सब समझते समझते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के बारे में हम लोग जान लिए, अब व्यंजन वर्ण के बारे में। अब व्यंजन वर्ण हमारे, देखिए व्यंजन वर्ण क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत हम लोग को यदि पूछा जाए कि आप लोग बताइए कि स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो आप लोग घबरा नहीं, ये व्यंजन वर्ण के अंतर्गत हम बता रहे हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत हम बता रहे हैं, ये लोग आप लोग समझते रहे, ठीक है। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत बता रहे हैं, तो आप लोग कहिएगा कि स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं। तो भैया चाहे सर जी, यहाँ पर देखिए हमारा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब देखिए कि भाई कौन कौन 25 होते हैं। आप लोग को दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बताइए सर कि यहाँ पर व्यंजन वर्ण तो बता रहे हैं, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत तो बता रहे हैं, अभी हम लोग स्वर वर्ण के बारे में बता दिए। अब हमको ये बताइए कि आखिर ये 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं। ये 25 व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन है कौन कौन से होते हैं, तो आइए आप लोग समझते हैं। देखिए क ख, आपको लोग क ख याद है, वही क ख लिख रहे हैं, ठीक है। क ख ग, उसके बाद ग क ख ग घ, उसके बाद अंग, च छ ज झ, उसके बाद या, उसके बाद क्या है, ट, मेरे साथ बोलिए, ट ठ ड ढ, उसके बाद क्या आता है, अड़ा, ठीक, ट ठ ड ढ अड़ा। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए उसके बाद त थ द ध, ठीक है। उसके बाद न,
उसके बाद प फ, दिखाई दे रहा है आप लोग को, प फ ब भ, उसके बाद क्या आ जाएगा म। तो ये देखिए कि अब देखिए ये कहिएगा कि ये तो हम लोग जान रहे थे, ये तो हम लोग जान रहे थे, तो यही तो हिंदी का खेल है। हिंदी में हम लोग देखिए, हिंदी में हम इतने ही वर्ड से खेलते हैं। अभी मान लीजिए कि हम यहाँ पर व्यंजन वर्ण लिखे, देखिए व्यंजन वर्ण में ज है कि नहीं है, यहाँ से ज उठा, यानी जो भी हिंदी वर्ड उठाएगा यही से उठाएगा। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखिए कि ये कब होगा। अब आया क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, ठीक है, प फ ब भ म। अब देखिए ये यहां से लेकर क से लेकर म तक, क से लेकर म तक, यानी पूरा सिस्टम कितने हैं 25। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, क्या है 25 यानी 25। ठीक, हमारे स्पर्श व्यंजन। अब ये सब क्या है, स्पर्श व्यंजन, यहाँ पर लिख लीजिए स्पर्श, ये क्या है व्यंजन है। तो आप लोग सवाल आएगा कि स्पर्श व्यंजन हिंदी में कुल कितने होते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि 25 होते हैं। अब आते हैं कि अगले टॉपिक पर और उसको भी समझते हैं कि संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन और क्या क्या होते हैं उनको भी समझते हैं। ठीक है, आप लोग इसको टाइप कीजिए जल्दी। अब देखिए आप लोग, हम लोग क्या सीखे स्वर वर्ण के बारे में सीखे कि कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं 25 होते हैं, क से लेकर म तक। अब आते हैं देखिए व्यंजन के ही अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन और यानी टवर्गीय व्यंजन। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में ये तबाह करने वाला सवाल आप लोग का आज सब खत्म कर देंगे। ठीक है, आप लोग को डर सब खत्म कर देंगे आज इस क्लास को देखने के बाद। वर्ण के चैप्टर से कहीं से भी एग्जामिनर पूछ ले आप लोग छोड़ेंगे। चाहिए आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो हम लोग जवाब देंगे 4। कितने होते हैं 4। उष्म व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो हम इसको बताएंगे क्या 4। कितने होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन कुल कितने होते हैं 4। ये पॉइंट है आप लोग का, संयुक्त व्यंजन कुल कितने होते हैं 4। और ये देखिए ये कुल कितने होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2। कितने होते हैं 2 होते हैं। ये आप लोग समझ में आ रहा है। अब आते हैं कि ये अंतस्थ व्यंजन 4 आखिर होते हैं, लेकिन यह आखिर कौन कौन से होते हैं, तो आइए आप लोग समझते हैं। ये है य। अब देखिए जो कह हम क से लेकर म तक पढ़े, हम नीचे क्या चालू होगा, यर ल चालू होगा, य र ल व ऐसे चालू होगा ना, तो वहीं से हम उठा रहे हैं सवाल। ठीक है, य, उसके बाद र, उसके बाद ल, उसके बाद व। ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। थोड़ा आवाज आए क्लास में क्योंकि कंस्ट्रक्शन का अभी काम चल रहा है। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं ना उसके ऊपर ये बिल्डिंग बन रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान से आप लोग थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उष्म व्यंजन है। क्या है उष्म व्यंजन है, तो हम इसको भी बोलेंगे तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ठीक है, आइए तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ये ह। समझ में आ रहा है आप लोग को, तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। उसके बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं, देखिए य, र, ल, व, तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। उसके बाद क्या छूट रहा है आप लोग बताइए, छ, संयोगी छ, उसके बाद त्र, उसके बाद ज्ञ, एक वो आता है स्र। क्या आता है स्र, आप लोग को समझ में आ रहा है। एक क्या आता है स्र। अब देखिए कि ये जो द्विगुण व्यंजन यानी टवर्गीय व्यंजन कौन कौन से है, तो हम बोलेंगे ड, ड, आ, एगो ढ, ड, ढ। समझ में आ रहा है आप लोग को, कौन कौन से होते हैं ड, ढ। अब से ऊपर से आते हैं अंतस्थ व्यंजन कितने 4। अंतस्थ व्यंजन कितने 4। कौन कौन, य, र, ल, व हो गया। उसके बाद उसमें व्यंजन कुल कितने 4। य, र, ल, व हम पढ़ दिए, य, र, ल, व। उसके बाद तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। उसके बाद हो गया अब कितने संयुक्त व्यंजन कितने 4, छ, त्र, ज्ञ और लास्ट में स्र। टवर्गीय गुण व्यंजन तो हमारे कितने होते हैं 2, ड, ढ। समझ में आ रहा है आप लोग, क्लियर हो गया, हमारा चैप्टर पूरा क्लियर हो गया, सब क्लियर। अब आते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे और व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले ली। अब आते हैं स्वर वर्ण की पूरी गहराई से जाते हैं, स्वर वर्ण आखिर होता क्या है और व्यंजन वर्ण आखिर होता क्या है। तो आप लोग जल्दी इसको कीजिए।
अब आते हैं क्या सीखते हैं हम लोग ये सब सीख लिया। अब आते हैं वर्ण के भेद के बारे में जानते हैं। वर्ण आज हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, वर्ण का परिचय। और परिचय मतलब थोड़ा सा ये नहीं होता है कि ये बता दीजिए और वो बता दीजिए। आप ही लोग बताइए, किसी से परिचय पूछते हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल निकलवाना चाहते हैं कि उसका नाम क्या है, उसका घर क्या है, उसका पिताजी का, उसका मम्मी का नाम, उसका नाम, यानी पूरा डिटेल, उसका कौन राज्य में रहता है, कौन जिला में, यानी पूरा पूछता है। तो यही हम लोग आज इसका पूरा जिला उला सब, इसके नानी गाँव फुआ गाँव सब हम निकालेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग पता कर लिए हैं, इसका नाम पता कर लिया और कुछ कुछ पता कर लिया। अब आते हैं इनके गहराई में जाते हैं कि आखिर ये कौन कैसे घर से बिलोंग करते हैं। तो आते हैं इनके, देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, वर्ण का भेद, इसका भेद पढ़ेंगे। वर्ण का क्या पढ़ेंगे, भेद, ठीक है। अब आते हैं वर्ण के भेद कुल कितने होते हैं। तो हम लोग बताएंगे कि वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं, 2। हम बार बार यही कहते हैं कि मंजिल तो मिली जाएगी, मंजिल तो मिली जाएगी, भटक के ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी घर से निकले नहीं। यानी आप लोग, जो लोग आप लोग क्लास ले जुड़े हुए हैं, वो उनको हम कहना चाहते हैं कि इस क्लास को दम गहराई से देखते रहिए और परीक्षा में अपना नंबर को प्राप्त करते रहिए, ठीक है। और देखिए, नंबर ही प्राप्त करना नहीं है, अपने ज्ञान में भी वृद्धि करते रहिए, ठीक है। ये नंबर से नहीं काम चलेगा, ज्ञान में भी वृद्धि होना चाहिए। अब देखिए कि वर्ण का भेद, वर्ण का भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक हम कहेंगे स्वर, एक होते हैं स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, ठीक है। एक होते हैं स्वर वर्ण, समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक होते हैं स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण। उसके बाद कौन कौन से होते हैं, एक वो व्यंजन वर्ण, ठीक है, व्यंजन वर्ण। क्लियर आप लोग को, एक क्या कौन सा होते हैं, स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण, क्लियर। अब आते हैं, देखिए वर्ण के कितने लड़के, 2 लड़के, एक लड़के का नाम है स्वर वर्ण और दूसरे के लड़के का नाम है व्यंजन वर्ण। अब आते हैं और समझते हैं गहराई से, आखिर ये दोनों लड़के के नाम के पीछे ये क्यों लगा है, वो सवाल उठ रहा है। हम तो यहाँ पर संधि भी लगाते हैं, कारक भी लगाते हैं, शब्द भी लगाते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि आइए आप लोग बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर कोई लड़का है, यहाँ पर कोई लड़का है, ठीक है, यहाँ पर नहीं लड़का नहीं, ये पिताजी है उनका, ये लड़का है, लड़का है ये, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, ये उनका लड़का है, ठीक है, ये उनका क्या है, लड़का है। अब देखिए कि इनके नाम में, जैसे मान लीजिए कि इनका नाम है, इनका नाम कोई भी खटारा, खटारा, ठीक है, खटारा, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी लगा लीजिए, खटारा सिंह, ठीक है, खटारा सिंह लगा रहा है। तो बताइए ये है, ये है फटारा, फटारा, ये फटारा। अब बताइए कि इनके ये पिताजी हैं, ये इनके पिताजी, ये इनके क्या है, पिताजी, क्या है, पिताजी। जब इनका नाम के आगे लग रहा है सिंह, खटारा सिंह, तो ये इनका जब लड़का है, इनके नाम कहेंगे, जब इनका शादी उदी हो जाएगा, जब बड़े हो जाएंगे, तो इनके नाम के भी पीछे क्या लगेगा, हम कहेंगे कि सिंह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंह। तो ये नहीं खटारा सिंह और ये क्या हो जाएगा, फटारा सिंह, ठीक है, ये हम लोग समझ गए। तो ऐसे ही मान लीजिए अपने पढ़ लीजिए, मान लीजिए हमारे नाम के पीछे कोई, मेरे पिताजी के नाम के पीछे आप लोग को बताइए कि आप लोग के पिता के नाम के पहले कुछ लगता होगा, पीछे लगता होगा ना कि ये फलाना सिंह, फलाना सिंह। अब आप लोग भी बड़े होगिएगा तो आप लोग के भी नाम के पीछे क्या लग जाएगा, सिंह लगना, लगाएंगे, ठीक है। तो आते हैं इन्हीं के, देखिए अब जब यहाँ पर सिंह लगा दिए तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, सिंह। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ण पढ़ रहे हैं। जब वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनके जो 2 लड़के हैं, दोनों लड़के के पीछे हुआ कि नहीं वर्ण, क्योंकि इन्हीं के संतान है ना, इन्हीं के संतान 2 हैं, एक स्वर है और एक व्यंजन है। तो ये अपना नाम बनेगा कि हमारा स्वर वर्ण नाम है और ये कहेंगे हमारा व्यंजन वर्ण नाम है। क्लियर, इतना हम लोग क्लियर कर लिए। अब आते हैं स्वर के बारे में जानते हैं और व्यंजन के बारे में, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। आज एक क्लास में सब वर्ण आज समाप्त हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण आखिर क्या होता है, स्वर वर्ण, इसको समझते हैं। तो स्वर वर्ण देखिए, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए। ये भाई अपना दम पे सब काम करता है। चलिए इसको भी समझते हैं। स्वर वर्ण लिखिए, स्वर, समझते रहिए, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, वर्णों को कहते हैं,
दिखाई दे रहा है? कहते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके क्या उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण में किसी, क्या बोल रहे हैं, किसी दूसरे आदमी की सहायता ना ली जाए, यानी किसी दूसरे वर्ण की में जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की, चाहे वर्ण लिख लीजिए ना, वर्ण की सहायता, सहायता यानी हेल्प, सहायता न ली जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे स्वर वर्ण। क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। अब बातें इसके और समझते हैं इसके बारे में। अब देखिए, कह रहा है कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। कहीं कहीं ऐसा भी डिफिनेशन दिया जाता है, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में व्यंजन वर्ण की सहायता न ली जाए। क्लियर? आते हैं तो ये डिफिनेशन याद है, स्वर उन वर्णों कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। अब देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे में देख लीजिए, जैसे यहां पर है अ, आ, हर्षई, दीर्घाई, ठीक है, दीर्घाई, दीर्घाई चलिए अब हो गया ये हमारा। अब इसके बाद और डॉट डॉट यानी हर्षो दीर्घ हो जाएगा। अब हम और मिला दें, आधा क, आधा ख यानी ख हलंत, क हलंत, उसके बाद इत्यादि यानी इत्यादि, समझ में आ रहा है? इत्यादि हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए कि समझिए इनको, इत्यादि यहां पर लिख लीजिए, इत्यादि। अब देखिए इनको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे, स्वर वर्ण कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। अब बताइए अ बोलने पर, आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए अ, कोई आ रहा है पीछे से? नहीं आ रहा है। यदि हम आ बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए अ बोलने पर कोई नहीं आ रहा है, आप बोलने पर कोई नहीं आ रहा है पीछे से हेल्प करने के लिए, सहायता यानी कोई नहीं करेगा। ई बोलने पर कोई नहीं, ई बोलते बोलते कुछ नहीं आएगा। आधा क कहा तनी तो कह रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहिए आधा क यानी पहले ही से जो आधा है। अब मान लीजिए कि जो पहले ही से भिखारी है उसके पास जाके पैसा मांगिए, कोई देगा? वो कहेगा कि हमारे पास खाने के हाल ही नहीं है, हम तुमको देंगे। यानी ये कह रहा है कि पहले ही से हम आधा है, तो हमारे में से कौन सहायता ले सकता है? हमसे तो कोई नहीं सकता। मान लीजिए हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो हमसे कोई आके कहे कि भैया चाहे सब 1 रुपया दे दीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, तो हम किसको दे सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास जब पैसे नहीं है तो हम किसको दे सकते हैं? यही वर्ण है, मान लीजिए वर्ण है, ठीक है। अब वर्ण से मान लीजिए कोई पैसा मांग के दीजिए, 2 रुपए दीजिए, चाहे 1 लाख दीजिए, चाहे 10 लाख दीजिए। अब हमारे पास 10 लाख रुपया हल ही नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे? तो यही हमारा हो जाएगा, यानी इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। पहले ही से आधा क है, आधा है, तो ये क्या देगा? हेल्प क्या करेगा? आधा ख यानी ख में अलग। ये देखिए, अब देखिए कि पॉइंट बता रहे हैं, ये क है, ये पूरा क है। यदि इसको आधा बनाना है तो इसमें हम हलंत लगाएंगे, ये आधा हो गया। यदि ख है, ये पूरा ख है, इसमें यदि हम आधा लगा देंगे तो ये आधा हो जाएगा, आधा क हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा क्या, इसमें भी हमारा किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है। क्लियर? क्लियर? अब आते हैं और समझते हैं व्यंजन वर्ण। इनके 2 भाई हैं ना, पता है ना, 2 भाई हैं, और दोनों भाई को समझ लेते हैं, और उसके बाद इनसे जुड़ी आप लोग सवाल भी बनाएंगे, ठीक है। आप लोग हवा में उड़ा देंगे सवाल। चलिए अब आते हैं, इसको हम क्या समझते हैं, अब व्यंजन वर्ण के बारे में समझते हैं। अब दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या सीखेंगे, ये दूसरे का जो भेद है ना, जो इनको जो इनके दूसरे के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, ये देखिए व्यंजन वर्ण है। और देखिए बड़े बेटे में तो देखिए बड़े जो है मान लीजिए उनका पहुंच भी दूर तक है, तो आइए देखिए इनका पहुंच क्या है। ये कहते हैं कि हमारे में कोई सहायता नहीं करेगा, हम यदि खड़ा होंगे इलेक्शन में तो हमको कोई नहीं सहायता करेगा, हम जीत जाएंगे, ठीक है। और ये कहते हैं कि यदि हम खड़ा हो रहे हैं तो हमको सपोर्ट चाहिए, हमको सपोर्ट चाहिए जीतने के लिए। और देखिए जीतने के लिए क्या सपोर्ट चाहिए, देखिए इन्हीं की सहायता, यानी हमारे सपोर्ट के लिए हमारे भाई ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, ठीक। ये कहेंगे कि देखिए अभी हम बताएंगे तो आप लोग समझिए, ये कहेंगे कि हमारे सपोर्ट में हमारे सिर्फ भाई आएगा और कोई नहीं आएगा। और ये कह रहे हैं स्वर वर्ण की हम जीत सकते हैं, हमारे अंदर
है क्षमता कि हम जीत सकते हैं। तो आइए देखिए समझते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, आप देखिए व्यंजन वर्ण, ठीक है, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण उन वर्ण कहते हैं ठीक है, व्यंजन वर्ण क्या, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं। देखिए अब तुम ध्यान समझते रहे, वर्णों को कहते हैं, समझते रहे ध्यान से, ठीक है। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, अरे उच्चारण हम बार बार देखें, हम इसको भी समझाएंगे। उच्चारण में, उच्चारण में, ठीक है, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, सहायता ली जाए। क्लियर। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। अब देखिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में। अब देखिए उच्चारण मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी भाषा हम लोग बोलते हैं तो क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यही उच्चारण का मतलब कि कोई भी, अब मान लीजिए हम वर्ण पढ़ रहे हैं, वर्ण पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ पर देखिए जो भी, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या, देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं जिनके उच्चारण में, क्या कह रहे हैं, जिनके उच्चारण में। अब देखिए कि उच्चारण कहने का मतलब कि जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं, जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं, व्यंजन बोल रहे हैं, चाहे जो भी हम वर्ड पढ़ रहे हैं अभी, तो हम जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये हमारा सब हमारा उच्चारण। जैसे मान लीजिए कि आप लोग किसी के पास कॉल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम किसी के पास कॉल करते हैं, आप ही लोग बताइए, जिससे कि मान चलिए कि आपका मामा का फोन आ जाए और आप लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, हेलो मामा कैसे हैं आप लोग, ठीक है सब, माने ऐसे बात चलते हैं। तो जब वो लोग बात करते हैं तो आपस में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, और ये संचार के माध्यम से की बातचीत होता है, और ये बातचीत में हमारा उच्चारण के माध्यम से बातचीत होता है। अब वो बोलेंगे कि हेलो कैसे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, बोलेंगे कि हम ठीक हैं, तो ये बोले हम ठीक हैं, तो आप लोग बोलिएगा, और बोलने में क्या हमारा उच्चारण आ रहा है, उसमें क ख ग, ये हमारा सब उच्चारण है, ठीक है। अब देखिए उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। अब आते हैं इसको भी समझते हैं। जैसे, जैसे देखिए, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, क, क्या हो जाएगा, क, समझ में आ रहा है आप लोग को, क, च, ट, त। अब बताइए, हम लिख लिए क च ट त, आप लोग ख लिख लीजिए, ग लिख लीजिए, आप लोग का मन। अब देखिए आप लोग का मन कैसे, यहां पर इत्यादि, इत्यादि। अब देखिए यहां पर हम लिखे क, अब आइए क का उच्चारण कीजिए, क का उच्चारण कीजिए, ठीक है, क का उच्चारण कीजिए। तो क का उच्चारण करेंगे आप लोग, तो कहेंगे कि आइए सर हम लोग मिलकर उच्चारण करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं, चलिए हम भी बोल रहे हैं आप लोग के साथ, क्या बोलना है, क, क क्या आ रहा है पीछे से, अ क्या आ रहा है पीछे, देखिए बोल के देखिए, क पीछे से क्या आ रहा है, अ पीछे से आ रहा है। तो देखिए कह रहे हैं कि व्यंजन वर्ण की हम भाई ऐसे हम सपोर्ट करेंगे कि हमारे सपोर्ट में कौन खड़ा होगा, स्वर वर्ण खड़ा होगा। अब देखिए क बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, अ, लेकिन वहीं पर हम लोग स्वर वर्ण में क्या बोल रहे थे, अ बोलने पर कोई आ रहा था, हम वहीं इसमें पढ़ रहे थे आ कुछ आ रहा था, लेकिन हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, क ख, लेकिन देखिए इसमें च अ पीछे आ रहा है, ट आ रहा है कि नहीं, त ख ग सब में आ रहा है। तो यही हमारे क्या कहता है, उच्चारण ले रहा है, सहायता पीछे से क्या कर रहा है, हेल्प ले रहा है, हेल्प ले रहा है। अब हम पूछेंगे क को तोड़िए, क को तोड़िए, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आधा क जोड़ अ, जैसे ये इसके पास सपोर्ट करेंगे जाएगा, ये हमारा अ स्वर वर्ण आएगा, स्वर वर्ण की सहायता, देखिए स्वर वर्ण की सहायता ले रहा है कि नहीं ले रहा है, स्वर वर्ण की सहायता, हमारा स्वर वर्ण ये अ है और सहायता ये ले रहा है। क्लियर। अब देखिए और बता रहे हैं, ख, आधा ख, जैसे हम इसको हम क्या तोड़े हैं, क को तोड़े हैं, अब ख को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आधा ख जोड़ अ। क्लियर, क्लियर ये हो गया, आप लोग का सवाल क्लियर हो गया।
अब आते हैं कि वर्ण विभाजन पर और वर्ण विभाजन को समझते हैं। आप लोग हो लिए तैयार। अब देखिए यहाँ पर हमारा अभी हम क्या बताएं कि अभी इस पर हम लोग नए नए सवाल भी करेंगे, ठीक है। आप लोग धुआं मचाइएगा, क्या मचाइएगा, धुआं मचाइएगा सवाल का, ठीक है। ऐसे नहीं कि धान का दिन लग रहा है आइए गया, अब काट के उसको ऐसे ठंडा के दिन भी आ गया तो वहां से धुआं नहीं किया लगा कि आग तापना है और धुआं उड़ाना है। इस सवाल को धुआं उड़ाना है, आइए आप लोग सवाल को भी धुआं उड़ाइए। हम कह रहे हैं कि अच्छा का क्या करना है, वर्ण विभाजन करना है। क्या करना है, वर्ण विभाजन। और विभाजन करने का मतलब कि इसको इतना तोड़ना है, इतना तोड़ना है, इतना तोड़ना है कि ये कभी जुटबे नहीं करे, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। अच्छा, अच्छा में देखिए कितने वर्ड है, 1 2 3, 3 वर्ड को तोड़ दीजिए। 3 वर्ड को क्या करना है, वर्ण विभाजन करना है। वर्ण का विभाजन देखिए, वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, इसका हम विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, विभाजन। अ को हम क्या तोड़ेंगे, अब बताइए कि अ को हम तोड़ सकते हैं। अभी हम पढ़े हैं स्वर वर्ण में कि हम अ को तोड़ सकते हैं। ये स्वर वर्ण है और किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए तो हमारा अ नहीं टूट सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आधा च है। हम बताएं कि आधा च बनाने के लिए ये च है, और यदि आधा च बनाना है तो हलंत लगा दीजिए। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा च प्लस छा, छा छा क्या आ रहा है, छा आ रहा है पीछे से, तो हमें यहाँ पर छ, आधा छ जोड़ क्या हो जाएगा, आ। ये हम लोग समझा। अब आते हैं दूसरे भी एक टॉपिक पर, एकता। एकता, एकता को भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए है यानी स्वर है, तो स्वर को तो हम नहीं तोड़ सकते, स्वर को ऐसे ही लिख देंगे। प्लस क, यहाँ पर व्यंजन है, व्यंजन को हम तोड़ेंगे और स्वर वर्ण सहायता देगा। आधा क जोड़ अ, क्लियर। उसके बाद प्लस ता, ता हमारा व्यंजन है, इसमें स्वर वर्ण सहायता लेगा। आधा त जोड़ आ। तो एक आप लोग के लिए, एक आप लोग के लिए इतना हम समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग क्या तोड़ते हैं, वर्ण विभाजन करते हैं। और एग्जाम में भी जब भी आए वर्ण विभाजन तोड़ने के लिए तो आप लोग बेफिक्र होकर तोड़िए। आज की क्लास में हम लोग इतना समझ रहे और एक देते हैं एक नए सवाल आप लोग के लिए। और ये क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग के एक सवाल है कि अयगवाह कुल कितने होते हैं। अयगवाह कुल कितने होते हैं, कितने होते हैं, अयगवाह कुल कितने होते हैं। ये आप लोग के लिए, ये आप लोग के लिए प्रश्न है। ये आप लोग के लिए क्या है, ये है आप लोग के लिए प्रश्न। इसको बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अयगवाह कुल कितने होते हैं, क्या कीजिएगा, जितना भी नंबर होगा 5 6 7 जो भी हम लोग क्लास में पढ़े हैं उसको जितना भी होगा ये इसको डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग आज वर्ण के बारे में पूरा हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक में, अगले क्लास में हम संधि के बारे में, कारक के बारे में, विशेषण के बारे में ये सब जानकारी अध्ययन करेंगे। तो ऐसे ही क्लास ले जुड़े रहिए और हमारे एक एक वीडियो देखिए। ये आज के क्लास में आप लोग बताइए, आज क्लास में जो भी हम यहाँ पर पढ़ाए हैं इससे ज्यादा आप लोग एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। वर्ण से इससे ज्यादा आप लोग को कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मिलते हैं, ऐसे ही हंसते रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद।